अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे पिछले एपिसोड के एंड में आपने देखा कि सुल्ताना ने तमाम सरदारान की बेगमात को दावत पर बुलाया होता है। सुल्ताना ये कह रही होती है कि मुझे आए हुए यहाँ थोड़ा सा ही वक्त गुजरा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें रोनमा हुई है। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ, मैं यहाँ पर मौजूद खवातीन के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि वो किस तरह जंगों में हिस्सा लेती है और इसके साथ साथ कारोबार भी करती है। और ये सब बाला खातून की वजह से हो रहा है। फिर वहाँ पर मौजूद तमाम खवातीन इस बात की गवाही देती है कि वाकई बाला खातून की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बेंगे खातून, जिसको ये बात हजम नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी वो कहती है, जी हाँ, बिल्कुल बाला खातून ही इन सब बातों की जिम्मेदार है। फिर सुल्ताना कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ खवातीन की ही सरदार ना हो, बल्कि आप पूरे यानी शहर की सरदार बन जाए। यानी मलहून खातून के पास जो अख्तियारात है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ बावर्ची खाने का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर खवातीन शरबत बनाने में मसरूफ़ होती है और एक खातून सुल्ताना के लिए स्पेशल शरबत बना रही होती है। जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने लगती है तो अलगन खातून उसे रोक कर कहती है, पहले इस बर्तन को अच्छी तरह साफ तो कर लो। फिर ओल्गन खातून के पास जो रुमाल होता है उसने उस पर पहले से ही बेहोशी की दवाई लगाई होती है। वो उसी रुमाल से वो बर्तन साफ कर देती है। फिर वही शरबत सुल्ताना के सामने पेश कर दिया जाता है और सुल्ताना वही शरबत उसी बर्तन से पीना शुरू कर देती है। और बाला खातून तमाम खवातीन से कह रही होती है, कुछ ऐसी खवातीन भी मौजूद है जो अलचेचिक को हम में शामिल होने से रोक रही है। अलचेचिक कहती है, बाला खातून, अगर आप चाहती है तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पेंगे खातून नहायत गुस्से से अलचेचिक की तरफ देखती है। बाला खातून कहती है कि इससे पहले कि आप हम में शमूलियत अख्तियार कर ले, हम आपकी वालदा से ये जानना चाहेंगे कि क्या वो भी ये चाहती है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। बेंगे खातून बाला की जानिब देखती है कि उसकी नज़र अचानक सुल्ताना पर बढ़ जाती है। सुल्ताना उसे इशारे से समझाती है कि तुम हाँ कर दो। फिर बेंगे खातून कहती है कि बाला खातून, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी बेटी आपके साथ मिलकर काम करना चाहती है। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं, मैं इस बात से राज़ी हूँ। असमियान सुल्ताना, जो बेंगे खातून की जानिब देख कर कहती है कि मुझे आपसे इसी बात की तवक्को थी। आप सब लोगों को अपनी सरदार खातून यानी कि बाला खातून की हर बात माननी चाहिए। ये कहते कहते सुल्ताना बेहोश हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। बाला और बेंगे खातून सुल्ताना के करीब आती है और बेंगे बार बार सुल्ताना का नाम पुकारती है और कहती है कि सुल्ताना अपनी आंखें खोले। और बाला भी यही कह रही होती है और साथ ही साथ बाला सुल्ताना की तलाशी ले रही होती है कि मुझे कहीं से वो मोर मिल जाए। बाला को वो मोर नहीं मिल रही होती और वो परेशानी के आलम में ओल्गन खातून की जानिब देखती है और साथ ही साथ ये कह रही होती है कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए जब तक कि सबकी तलाशी ना ली जाए। फिर बाला खातून बेंगे खातून से कहती है, मुझे लगता है कि सुल्ताना को केक करवानी चाहिए ताकि इनका जहर निकल जाए। फिर जैसे ही बेंगे खातून सुल्ताना को केक के लिए करवट दिलाती है तो बाला खातून मोर की तलाशी में कामयाब हो जाती है। वो मोर लेकर अपने पास रखती है और कहती है कि इनका जहर तो निकलने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता है कि हमें कुमराल अब्दाल को बुलवाना चाहिए। और कहती है, कुमराल अब्दाल को जल्द बुलाए ताकि वो इनका इलाज शुरू कर सके। दूसरी जानिब वो मंजर दिखाया जाता है कि जहाँ पर उस्मान साहब और उनके सिपाही कमांडर समागर और उनके सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं। कई सिपाही बहुत ज़बरदस्त अंदाज से समागर के सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं और उन्हें जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं कि इतने में तुर्गुत साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, उस्मान साहब, हम भी आपकी मदद के लिए पहुँच गए हैं। समागर जब देखता है कि वो चारों जानिब से घेर चुका है तो वो भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो भागता है तो बुरहान उस्मान साहब से कहते हैं कि उस्मान साहब, समागर भाग रहा है,
फिर उस्मान साहब भी समागर के पीछे भागने लग जाते हैं। दूसरी जानिब सोगोत में सुल्ताना के कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर सुल्ताना बेहोश अपने बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। बाला खातून और बेंगे खातून भी वहां पर मौजूद होती है। कुमराल अब्दाल भी उनके पास बैठे हुए होते हैं। बेंगे खातून कहती है कि किसकी इतनी जरूरत हो सकती है जिसने सुल्ताना को जहर पिलाया। बाला खातून कहती है ये जो भी है वो खुद ही अपनी मौत का प्यासा है। फिर बाला खातून असमियाना सुल्ताना के करीब आकर उन्हें पुकारती है, लेकिन सुल्ताना कोई जवाब नहीं देती। वहां पर मौजूद आवची कुमराल अब्दाल से पूछता है कि आखिर सुल्ताना को क्या हुआ है, किसने इन्हें जहर दिया है। कुमराल अब्दाल कहते हैं इनकी जो हालत है ये जहर की वजह से नहीं, बल्कि ये दिली तौर पर दुखी है। कोई सदमा है जो इन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। फिलहाल ये सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है कि इनके सामने ना किसी तकलीफ और ना ही किसी परेशानी की बात की जाए। अस्मा जो कि शरबत लिए हुए पहले ही इस कमरे में मौजूद होती है। बेंगे खातून उसे इशारा करती है तो अस्मा कमरे से बाहर चली जाती है। फिर बेंगे खातून ये बहाना बनाती है कि मैं जाकर वालदा सुल्ताना के लिए कोई खाना बनाती हूँ जिससे इनको ताकत आ जाए। ये कहकर वो भी बाहर चली जाती है। बाहर आकर बेंगे खातून अस्मा से पूछती है चलो मुझे बताओ कि बाला खातून और मलहून खातून के दरमियान क्या चल रहा है। अस्मा खातून कहती है आपको अल्लाह का वास्ता आप मुझसे ये काम ना करवाएं। बेंगे खातून कहती है मुझे लगता है तुम्हें अपने बहन भाइयों की कोई फिक्र नहीं। फिर अस्मा उसे बताती है कि दरअसल मलहून खातून और बाला खातून के दरमियान कुछ नहीं, वो दोनों एक साथ है। असल में वो दोनों वालदा सुल्ताना को धोखा दे रही है। बेंगे खातून ये सब हैरानी के साथ सुन रही होती है। अस्मा बताती है इसके अलावा भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। फिर जंगल का वो मंजर दिखाया जाता है जहां पर समागर भाग रहा होता है। उस्मान साहब, तुर्गुत, कोतान और बुरहान भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और उनके पीछे पीछे मंगोल सिपाही भी भाग रहे होते हैं। कुछ देर भागने के बाद उस्मान साहब अपना खंजर समागर की टांग में मार देते हैं। खंजर लगने की वजह से समागर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब को चारों तरफ से मंगोल घेर देते हैं। समागर कहता है देखो उस्मान, तुम मेरे जाल में फंस गए, अब मेरे सिपाही तुम्हें मार देंगे। उस्मान साहब, तुर्गुत, कोतान और बुरहान उन मंगोलों के साथ जबरदस्त अंदाज से लड़ रहे होते हैं। बाइंदर और हुसैन दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। बाइंदर कहता है मैं क्या करूं, अगर समागर का साथ देता हूं तो उस्मान साहब मुझे मार देंगे, अगर मैं उस्मान साहब का साथ देता हूं तो वालदा सुल्ताना मुझे मरवा देगी। फिर बाइंदर कहता है मेरे जहन में एक तरकीब आई है। फिर बाइंदर वहां से थोड़ा पीछे हटकर खुद को चाकू से मारने लग जाता है। हुसैन जब बाइंदर को इस हालत में देखता है तो कहता है बाइंदर साहब आपको क्या हो गया है, आप क्यों खुद को चाकू से मार रहे हैं। बाइंदर कहता है मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ तुम भी वैसे ही करना, अब तुम भी मुझे मारो। हुसैन कहता है हुजूर मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। बाइंदर एक जोरदार मुक्का हुसैन के मुंह पर मारता है और कहता है ठीक इसी तरह तुम भी मेरे मुंह पर मारो। हुसैन को तकलीफ पहुंचती है तो वो भी बाइंदर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। बाइंदर कहता है तुम पागल हो गया हो, क्या तुम मुझे सचमुच अपना दुश्मन समझते हो, क्या इतनी जोर का मुक्का मारना था मेरे मुंह पे। फिर बाइंदर अपनी तलवार निकाल कर अपने बाजू पर रखता है तो हुसैन अपनी तलवार निकाल कर बाइंदर के बाजू पर रखता है। बाइंदर उसे कहता है पीछे हट जाओ, तुम तो पागल कुत्ते हो, तुम तो सच में मुझे मार दोगे। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।